नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंडका विधानसभा में। हमारे साथ वार्ड 39 से पार्षद हैं अनिल लाकड़ा जी। आज हम इनके कार्यालय पर मौजूद हैं। 5 सालों के कार्यकाल को लेकर बात कर लेंगे। अनिल जी, स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। बहुत बहुत आपका। अनिल जी, मेरा सवाल है आपसे, 5 साल के कार्यकाल को लेकर बात कर लेते हैं। 5 साल आपको जनता ने दिया। 5 साल में वार्ड 39 को लेकर आपने क्या क्या डेवलपमेंट किए थे? देखिए, मेरा वार्ड जो है, मैं समझता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर पूरे 5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। मैं शुरुआत से उधर से करता हूँ। बाबा हरदास कॉलोनी, टीकरी एक्सटेंशन, लेखराम पार्क, तीनों कॉलोनियों के अंदर जो है सभी रोड हमने पक्के करवाए हैं, सभी रोड बनवा दिए हैं। नहीं तो पहले जब हम वोट मांगने जाते थे तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल था, सारी रोड कच्ची थी वहाँ पर। और बाबा हरदास कॉलोनी और लेखराम पार्क, इनमें हमने पानी की लाइन भी दबवा दी है। अच्छा। इसके अलावा लेखराम इसमें टिकरी एक्सटेंशन में भी हमारा जो है 10-15 दिन के अंदर पानी की लाइन और का काम चालू हो जाएगा। और टिकरी, उसके बाद आता हमारा टिकरी गांव। टिकरी गांव के अंदर लगभग 70 साल हो गए थे। टिकरी गांव और नीलवाड़ गांव हमारे ऐसे गांव थे जहां पर पानी की लाइन नहीं थी। देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं और फिर भी पानी की लाइन कोई भी सरकार नहीं दे पाई। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी ने यहाँ पे शासन किया हो, लेकिन वहाँ पे पानी की लाइन नहीं दे पाई थी। आज हमने वहाँ पर भी जो है पानी की लाइन दब चुकी है, पानी जा रहा है वहाँ पर भी। उसके अलावा आधे से ज़्यादा रोड भी वहाँ पे बन चुके हैं। जो बचे हुए हैं उनको भी हम जल्दी ये करवाएंगे। उसके बाद नीलवाड़ आते हैं, नीलवाड़ में भी पानी की लाइन दब चुकी है। उसे आगे आते हैं, हिरणकुदना के अंदर पानी की लाइन दब चुकी है, सारे रोड बन चुके हैं। उसके बाद मुंडका में आते हैं। मुंडका के अंदर पूरा पहले बहुत गंदा पानी आता था। सारी लाइनें जो 25 साल पुरानी लाइनें थी, उसे नालियों का पानी घुस जाता था और वो घरों के अंदर जो है आता था, जिससे बीमारियां बढ़ रही थी। उसी को देखते हुए जो है हमने नई पूरे गांव के अंदर नई लाइनों को बिछवाया है। अभी रोड जो है कई रोड बन चुके हैं और लगभग सारे रोड ही हम बनाएंगे गांव के। उसके बाद स्वर्ण पार्क आता है। स्वर्ण पार्क कॉलोनी के अंदर जो है पहले हमने रोड बनवा दिए थे। उसके बाद समस्या आ रही थी वही पानी की निकासी की, उसके लिए, और पानी की पाइपलाइन भी, पीने के लिए पानी की पाइपलाइन भी नहीं थी। तो हमने सीवर की लाइन दबवा दी है। अब पानी की लाइन डलवा रहे हैं, वो काम चालू है हमारा। उसके बाद आते हमारे अरविंद एनक्लेव और अमर कॉलोनी। हाँ जी, वहाँ पे भी हमने जो है सीवर की बहुत बड़ी समस्या थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है पहले ही उसमें हमारा जो है सीवर पास कर दिया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अनिल बताओ क्या काम है। हमने जैसे सीवर का बोला कि स्वर्ण पार्क में सीवर नहीं है, अमर कॉलोनी में अरविंद में सीवर नहीं है, तो उन्होंने जाते ही जो है हमारा सीवर पास करा दिया। और जो है वो फिर अमर कॉलोनी के अंदर उद्घाटन भी मैंने जो है मुख्यमंत्री जी को बुला के, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे उद्घाटन किया था। आज सीवर की लाइन दब चुकी है और रोड भी लगभग जो है 30 से 40% बढ़ चुके हैं और काम चालू हमारा। उसके बाद 4 कॉलोनियाँ हमारी आती हैं, उनके अंदर सीवर की लाइन कंप्लीट हो चुकी है, रोड सारे बन चुके हैं। ये जो है मेरे पूरा वार्ड के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हमने कोई ना कोई काम किया हो, ना किया हो। हमने हर जगह कुछ ना कुछ काम किया है। इसके बाद मैं आता हूँ जो है भाई एमसीडी के ऊपर। एमसीडी जो है बीजेपी शासन कर रही है 15 साल से एमसीडी के अंदर। और आज एमसीडी की हालात ये कर दिए हैं कि उन्होंने ज़्यादातर जो हमारी जो संस्थाएं थी एमसीडी के पास में, जो सरकारी संस्थाएं थी, वो ज़्यादातर संस्थाएं उन्होंने बेच दी हैं। और बेची किनको? अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को, उन्हें अपने भाव में वो सारी बेच दी है। इस एमसीडी को कंगाल कर जो है आज एमसीडी को कंगाल कर दिया है। 2012 में जब ट्राइफिकेशन हुआ था, उसके बाद से ही ये नॉर्थ एमसीडी की बदहाली शुरू हो गई थी। पहले निगम पार्षदों को 1-1 हज़ार रुपये पेंशन भी देते थे निगम पार्षद अपने क्षेत्र के अंदर। जो गरीब होते थे उनको जो है 1-1 हज़ार रुपये की पेंशन भी देते थे। लेकिन 2015 में वो पेंशन भी बंद हो गई। उसके बाद जो छोटे टिपर थे वो एक निगम पार्षद को, हर वार्ड को जो है 8-8, 9-9, 10-10 टिपर मिलते थे। लेकिन हालात इन्होंने इतने ख़राब कर दिए
कि आज जो है 3-3 4-4 टिपर ही एक वार्ड को मिले हुए हैं। लेकिन मैंने उस चीज़ की परवाह ना करते हुए अपनी तरफ से, अपनी जेब से जो है 3 ट्रैक्टर, 4-5 ई रिक्शा जो है अब मैंने अपनी जेब से जो है मैं काम में लगा हुआ हूँ। लेकिन जो सुविधाएं एमसीडी से जो मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं हमें नहीं मिली। चाहे हमारे सफाई कर्मी हो, चाहे डीबीसी कर्मचारी हो, चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, सभी को अपनी तनख्वाह के लिए बार बार में धरना देना पड़ता है। उसके बाद उनको तनख्वाह मिलती है 5-5 6-6 महीने की हो जाती है, 2 महीने की दे देते हैं, 1 महीने की दे देते हैं। इस तरह जो है एमसीडी को ये चला रहे हैं कि अगर एमसीडी सिर्फ एक ही पार्टी चला सकती है वो आम आदमी पार्टी है। वो आम आदमी पार्टी को एमसीडी के अंदर जब जीत के आएंगी तो उसी से इस एमसीडी को भला हो सकता है। किन एजेंडों को लेकर आप जा रहे हो? देखिए, एक तो मेरी ईमानदारी सबसे, मैंने ईमानदारी से, और एक मेरा व्यवहार, दोनों चीज़ ठीक है। बिल्कुल देखिए, मेरा सबके साथ में व्यवहार और जिस ईमानदारी के साथ में मेरे क्षेत्र के अंदर काम हुए हैं, जिस ईमानदारी के साथ में हमने किसी को एमसीडी विभाग द्वारा किसी को परेशान नहीं होने दिया है। जी सर। अब एमसीडी ने जो है सभी जितने गोडाउन हैं सभी के ऊपर टैक्स लगा दिया था। 60,000 रुपये जो है 1 साल का एडवांस, 5,000 रुपये हर महीना, मैंने वो भी अपने क्षेत्र के अंदर वो लूटपाट नहीं होने दी। उसके अलावा जितने मकान बने हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, किसी मकान पे मैंने एमसीडी को घुसने नहीं दिया, किसी को एक पैसा भी नहीं लेने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, मैंने माननीय मंत्री जियों के पास में जो हमने समस्याएं रखी, वो सारे काम पूरे क्षेत्र के अंदर 10 कॉलोनियों के अंदर, 4 गाँवों के अंदर हमने कुछ ना कुछ करवाया है। जितने मेरे पार्क थे सभी के अंदर जिम लगवा दिए हैं, सभी के जो है ज़्यादातर के अंदर जो है बड़ी बड़ी हाई मास्ट लाइटें लगवा दी गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल पूरे 4 गांव की हेवल से लाइट जो है, पहले हेलोजन की लाइट होती थी, वो पीले वाली लाइट होती थी, अब सब हेवल से जो है वो सफ़ेद वाली लाइटें, एलईडी लाइटें पूरी हमने चेंज करवा दी हैं। तो काम हो रहे हैं। अच्छा अनिल जी, जान लेते हैं जैसे एमसीडी ने जो कुछ आरक्षित सीटों पे जो हेरफेर की है, जहाँ पे रिजर्व थी वहाँ पे जनरल कर दी गई है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो है क्या हम सभी ने नोट किया है, जो देखिए पहले तो मैं स्वागत करूंगा हमारे चुनाव आयोग का कि आपने जो है फेरबदल किया है। महिला को सीट थी वो जेंट्स कर दिया, जेंट्स सीट को महिला सीट कर दिया है, या भाई जो एससी सीट थी उनको जनरल कर दिया है, जनरल सीट को, कुछ सीटों को एससी सीट कर दिया है। लेकिन इसके अंदर से एक मेरे को बू ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा जो है रोल दिख रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने जो है पिछले जो चुनाव हुए थे 2017 में भी उनको ये दिख रहा था कि भाई हमारी सरकार नहीं आएगी, हमारे ज़्यादातर पार्षदों ने जो है करप्शन इतना कर दिया है, लोग जो है समझ चुके हैं इनको दोबारा वोट नहीं देंगे। उन्होंने फिर 2017 में एक नियम बनाया कि भाई सबको चेंज कर दो आप, चेंज कर दो। हाँ जी, हाँ जी, और एक नाम दिया नई उड़ान नई सोच। बिल्कुल, नए चेहरे नई उड़ान। वो नए चेहरों ने क्या किया? नए चेहरों ने तो, पुराने वाले तो कुछ कुछ थे, नए चेहरे वाले तो और बहुत सारे आगे निकल गए। इन्होंने तो पूरी एमसीडी को ही बेच खाया। अच्छा, बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा एमसीडी के अंदर जी। नए चेहरों ने तो अपनी जेबें भरी हैं, उनको पता चल गया 5 साल तक रहना है, 5 साल के बाद फिर चेंज होने हैं, इसलिए 5 साल तक जो लूटा जाए, जो कुर्सी के ऊपर बैठे, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, स्टैंडिंग चेयरमैन, जो जिसको जो आए जेबें भरो और चलते निकलो। तो जनता ने इस बार का फैसला क्या किया था? देखिए, जनता जागरूक है, इस एमसीडी के अंदर संसाधन चाहिए हैं, समाधान चाहिए है। बिल्कुल सर। देखिए, एमसीडी एक ऐसी संस्था है जिसकी दिल्ली के लोगों को डेली रोजमर्रा की जो काम होते हैं, हाँ चाहे सफाई व्यवस्था है, चाहे दवाई छिड़कने का काम है, चाहे और जितने भी हमारे गोडाउन चल रहे हैं, मकान चल रहे हैं, इनकी देख रेख का इनका काम है, तो वो जो है उसके लिए एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और एमसीडी तभी चल पाएगी जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, जिससे आम आदमी पार्टी जो है, क्योंकि नीयत जो है होनी चाहिए एमसीडी को चलाने के लिए, नीयत साफ होगी तो एमसीडी मजबूत होगी। मेरी अपील यही है कि किसी के बहकावे में ना आए
और जिस तरह से दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर काम कर रही है, वैसे ही एमसीडी के अंदर अभी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के बहकाव में ना आए, एक बार एमसीडी में केजरीवाल जी को मौका दीजिए, जो है हम इस एमसीडी का भी सुधार करेंगे और करप्शन को बिल्कुल समाप्त कर देंगे यहाँ से। धन्यवाद सर, आपने समय दिया स्टार सिटी न्यूज़ को। तो ये हमारी सीधी बात अनिल लाकड़ा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।